दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे अब तक आंशिक रूप से परिचालन में लाया जा चुका है, एक विशाल ग्रीनफील्ड परियोजना है जो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को व्यावसायिक राजधानी मुंबई से जोड़ने का कार्य कर रही है। इसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है और यह 8 लेन चौड़ा मार्ग बनकर डिजाइन किया गया है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसकी अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, ताकि एक सीधी और तेज यात्रा संभव हो सके। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे या सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर से शुरू होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के विस्तृत भूभागों से गुजरता हुआ मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) और विरार तक पहुंचता है। कुल मिलाकर इसे 4 मुख्य सेक्शनों में बांटा गया है। डीएनडी फरीदाबाद केएमपी लगभग 59 किमी, सोहना केएमपी वडोदरा लगभग 845 किमी, वडोदरा विरार लगभग 356 किमी, विरार जेएनपीटी लगभग 92 किमी। इस परियोजना को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 मार्च 2019 को नींव रखते समय शुरू किया गया था और इसके निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। यह नॉर्मल सफर समय को लगभग आधा कर देगा, जहां पहले दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा में लगभग 24 घंटे लगते थे, वहां यह एक्सप्रेसवे केवल 12 घंटे में यात्रा पूरी कर सकेगा। प्रत्येक राज्य में इस मार्ग की प्रगति अलग अलग पैकेजों में चल रही है। उदाहरण के लिए, गुजरात में वडोदरा तक का मार्ग कई पैकेजों में विभाजित है। कुछ ने 100% प्रगति हासिल कर ली है, जबकि कुछ सिर्फ 5-10% पर हैं। वडोदरा से सूरत तक का हिस्सा भी आंशिक रूप से खुला है, वहीं कुछ भाग रुके हुए हैं और मानसून की वजह से और देरी होने की आशंका है। राजस्थान मध्य प्रदेश मार्ग में भी मानसून के चलते काम धीमा हुआ है। पैकेज 10 में देरी से अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब तक का निर्माण लगभग 80% 85% पूरा हो चुका है और सोहना दौसा का खंड फरवरी 2023 में सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया है। सवाई माधोपुर, वडोदरा, भरूच तथा कोटालाबन जैसी खंडों का क्रमशः अक्टूबर 2023, फरवरी 2024 और दिसंबर 2024 तक का संचालन शुरू हो चुका है। पूर्ण रूप से 2026 तक यह एक्सप्रेसवे पूर्ण कार्यात्मक स्थिति में आने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे से जुड़े कुछ प्रमुख स्पर्स भी विकसित किए जा रहे हैं, जैसे जयपुर स्पर 67 किमी, जो आगे जयपुर को जोड़ता है, जोएव एयरपोर्ट नोएडा से जोड़ने वाला स्पर 30 किमी और उज्जैन स्पर 130 किमी जैसे परियोजनाएं भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। पर्यावरण स्नेही पहल भी इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष में लगभग 320 मिलियन लीटर ईंधन की बचत होगी, जिससे 850 मिलियन किलोग्राम CO उत्सर्जन घटेगा। यह लगभग 40 मिलियन पेड़ों के अवशोषण के बराबर है। इसके अलावा केवल 20 किमी मार्ग आरक्षित वन से होकर जाता है, लेकिन उसके बदले में कई गुना अधिक भूमि पुनर्वनीकरण के लिए आवंटित की गई है। हर 500 मीटर पर वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था, कई जगहों पर ज्योतिसौर विकल्प और वन्यजीवों के पारगमन के लिए ओवरपास और सुरंगें, जैसे मुकुकुंद्र और म क्षेत्रों में बनाई जा रही हैं। सुविधाओं के लिहाज से एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड है और क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम लागू है। इसमें तकरीबन 92 वेसाइड एमिटी पॉइंट होंगे, जहां ट्रक ड्राइवरों, यात्रियों और भारी वाहनों के लिए होटल, फ्यूल स्टेशन, भोजनालय, शॉपिंग सुविधाएं, ATM, EV चार्जिंग स्टेशन आदि उपलब्ध होंगे। हर 100 किमी पर हेलीपैड और ट्रॉमा सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आकस्मिक स्थिति में तत्काल सहायता मिल सकेगी। साथ ही टोल प्लाजों और प्रमुख बिंदुओं पर सौर लैंप लगाए जाएंगे, जो अभी परिचालन में हैं,
जैसे सोहना, दौसा, दौसा, सवाई माधोपुर, वडोदरा, भरूच, उनसे लोगों को एक तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलना शुरू हो चुका है। टोल चार्जिंग दर कार वैन के लिए ₹2.19 प्रति किमी, वाणिज्यिक वाहनों के लिए उच्च है। यहां अनुमानित पूर्ण यात्रा का खर्च कार के लिए लगभग ₹2,950 हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से रहेगा। यह एनसीआर, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरते हुए औद्योगिक, पर्यटन और आवासीय विकास को गति देगा। प्रस्तावित 93 आर्थिक गंतव्य, पीएम गति शक्ति इकोनॉमिक नोड्स, 13 बंदरगाह और 8 विमानक्षेत्र इसे एक लाजवाब अवसंरचना परियोजना बनाते हैं।